हेलो दोस्तों, ज्ञानोदय क्वेश्चन सेंटर फिर से स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे फिर से बिहार बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों आज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बात करेंगे तो आपका जो है हिंदी में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन को हिंदी में करते हैं और सबसे ज़रूरी बात ये है, जो भी भाई नया देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उनके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और वीडियो जो है हमारे पहले से ही ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर पे डाला हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों, तो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, माउस कह रहा है कि माउस पॉइंटर एक काली अर्धधर वर्टिकल और बैकिंग लाइन से नाम से जाना जाता है। कौन लाइन से? बैकिंग नाम से जाना जाता है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? तो इंटर पॉइंट सम्मिलित बिंदु होगा। क्या होगा? इंटर पॉइंट सम्मिलित बिंदु होगा। कौन नाम? इंटर पॉइंट सम्मिलित बिंदु से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्कशीट कार्य पाठ में एक क्षेत्र फॉर्मेटिंग को कॉपी करके एक दूसरे के क्षेत्र को लागू करने की विधि है। मतलब एक दूसरे के क्षेत्र को लागू करने का विधि है। तो दोस्तों क्या है? तो फॉर्मेट प्रिंटर जो है करने का, एक दूसरे से फॉर्मेट करने का विधि लागू करने का होता है। ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है? फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिंग में एड्रेस ब्लॉक में निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? तो दोस्तों ध्यान है, 2 ग्रेटेड एंड एरो से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर दूसरा 2 ग्रेटेड एंड एरो से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके चेंज केस का फंक्शन के लिए किया जाता है? चेंज केस के फंक्शन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, शिफ्ट के साथ F3 करेंगे तो उसका फंक्शन के लिए, चेंज के फंक्शन के लिए किया जाता है। शिफ्ट के साथ F3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग करके ताकि एक तालिका गो टू प्रीवियस सेल में किया जाता है? मतलब जो प्रीवियस सेल होगा, पीछे जो आप उसमें पहले से काम किए होइएगा उसमें जाना है। तो किस में जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 3 शिफ्ट के साथ टैप जो है की डालेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से लैंग्वेज भाषा में से एक इंटरप्रिंटर में से असाध्य होती है। तो किस में होती है? पॉलीथोन में जो हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 पॉलीथीन में हो जाती है। किस में होती है? तो पॉलीथीन में हो जाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति की ऊंचाई की समायोजित किया जाता है ताकि हर एक समान पंक्ति या कॉलम के एक दूसरे से मतलब एक पंक्ति या कॉलम के पूरी तरह से फिट हो जाए। मतलब एक दूसरे का ये या ये एक तरह से फिट हो जाए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो दोनों के फिट करना है तो एक एक्सेल में जाइएगा तो ऑटो फिल और ऑटो फिल रो में राइट में जाइएगा तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट पर मेलिंग लिस्ट को सेवा का उपयोग करने के लिए क्या किया जाता है? मतलब इंटरनेट के लिए सेवा का उपयोग करने के लिए क्या करा जाता है? तो इंटरनेट के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को भेज सकते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को भेज सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लाइड लेआउट में निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन के अनुभाग नहीं होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्लाइड शो में अगर निम्नलिखित में कौन सा सिलेक्शन का अनुभाग नहीं होता है? चार्टर्स जो है होता है, नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड स्क्रीन में कई शामिल जो है होते हैं या होती है? मतलब बोर्ड स्क्रीन में कई शामिल जो है होते हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्टर्स जो है होता है। ऑब्जेक्टर्स मतलब ऑप्शन नंबर 4
ठीक है, ऑब्जेक्टर्स से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट फंक्शन किस मेनू की तरह से उपलब्ध होता है। एमएस वर्ड में 2016 में प्रिंट फंक्शन में किस मेनू से उपलब्ध होता है, तो फाइल से होता है। क्या चीज़ से होता है, फाइल से होता है, फाइल से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फार्मूला में कॉपी करने समय निम्नलिखित में से कौन सा विधि सही है। मतलब किसी फार्मूला में कॉपी करने की विधि से कौन सी विधि फार्मूला सही है। तो ध्यान रखिएगा, माउस के डैग करके और फार्मूला के कॉपी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा। यदि आप एक बार में दर्जन और या सैकड़े की कॉलम की पंक्तियों की ऑटो फिट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, तो क्या करेंगे, तो अपनी संपूर्ण वर्कशीट को जो है चयन करेंगे, मतलब उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस से सेलेक्ट करेंगे और दबाएंगे स्प्रेडशीट के अनुसार प्रत्येक पंक्तियों को कॉलम और ऑटो करने की किसी भी पंक्तियों को कॉलम की सीमा के उपलब्ध करके करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। सबसे पहले उसको कोई भी कॉलम वर्कशीट रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको सेलेक्ट करने के बाद जो है वो स्प्रेडशीट जो भी रहेगा जो काम की हुई है ऑटो शीट करके उस पंक्तियों के कॉलम सीमा पे उपलब्ध वर्कशीट करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए, कह रहा है कि किसी वर्कशीट में पहले कॉलम में पाँचवें कॉलम में के साथ तुलना करने के समय सुविधा के एक दूसरे के लेकर एक चौथे कॉलम तक छिपाने की आवश्यकता होती है। तुलना हो जाने के बाद हमें फिर उसे अनआउट प्रकट करने की आवश्यकता होती है। अनआउट के प्रकट करने के लिए एक दूसरे का टूल्स का उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, टूल्स जो होम में जाइएगा, फॉर्मेटिंग और विजिबिलिटी हाइड और अनहाइड में कर लीजिएगा, तो टूल्स का उपयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू की अविभाज्यता गति बढ़ाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सीपीयू का अविभाज्यता गति बढ़ाता है। तो ध्यान रखिए, कैश मेमोरी जो है सीपीयू का अविभाज्यता भाग जो है बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ड दस्तावेज को जो है आप डॉक्यूमेंट के अंत में एक क्षैतिक रेखा को नाम लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट के समाप्ति चिन्ह दिया जाता है। डॉक्यूमेंट के जो भी समाप्ति होता है उसका चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्कशीट कुंजी का उपयोग सेव एज या फंक्शन के लिए किया जाता है। सेव एज या फंक्शन के लिए किया जाता है तो F12 होता है। क्या होता है, F12 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस और जिसमें वह डेटा होता है जिसमें मेल मर्ज और आउटपुट जो है और डॉक्यूमेंट में मर्ज किया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन समझिएगा तो किस में होता है, रिसिपिएंट लिस्ट में जो है पॉइंटर में सूची किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसको इससे पढ़ा जाएगा रिसिपिएंट और लिस्ट में प्राप्त सूची किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, COBOL। ठीक है, COBOL लैंग्वेज है, ये क्या है, लैंग्वेज किस वर्ष में डिजाइन की गई थी।
किस वर्ष में डिजाइन की गई थी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1959 में की गई थी। 1959, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल को लॉक करने या फार्मूला को डायल करने का प्रभाव तक नहीं पड़ता जब आप क्या करते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, तो फार्मूला का आंसर जो है आपके वर्कशीट को प्रोटेक्ट ना करें। तो वर्कशीट के प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो सेल और फार्मूला को प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम क्या करें, वर्कशीट को प्रोटेक्ट ना करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्कशीट की कुंजी मतलब कि उपयोग रीडो, ठीक है, रीडो फंक्शन के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिए, उसका ऑप्शन शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 डाउट मैग्नेटिक्स ऑफ बैंड प्रिंट्स किस प्रकार से प्रिंट है? मतलब मैग्नेटिक मैट्रिक्स और बैंड प्रिंट्स किस प्रकार के प्रिंट्स है? तो दोस्तों यहाँ लिखिए कौन सा प्रिंट है, एक्सपैक्टिक प्रिंटर है। कौन सा है, इम्पैक्टिक प्रिंटर है, एक्सपैक्टिक नहीं दोस्तों, इम्पैक्टिक प्रिंटर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सेटिंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सेटिंग में के लिए उपयोग किया जाता है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सेटिंग में उपयोग किया जाता है? कंट्रोल पैनल से। क्या चीज़ से करता है, कंट्रोल पैनल से, ऑप्शन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में किस कॉलम चार्ट के रूप में जाना जाता है? कि निम्नलिखित में किस कॉलम चार्ट से नाम से जाना जाता है? बार चार्ट से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? बार चार्ट से नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट्स की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट्स की विशेषता है? तो ऑटो सम है। क्या चीज़ है, ऑटो सम है। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग फाउंड डाउनलोड मतलब किसको पॉइंट और डाउन लॉग और बॉक्स के लिए किया जाता है? डाउन लॉग के बॉक्स के लिए किया जाता है। तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ पी दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ पी दबाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सेल शीट है, एक्सेल स्प्रेडशीट है, मतलब कौन है, एक्सेल स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट में जो है में फार्मूला में एगुमेंट्स अलग अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? मतलब कि स्प्रेडशीट में फार्मूला को एग्रीमेंट करने के लिए अलग अलग के लिए उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखिए, कॉलम कॉमा से करेंगे, अलग अलग एग्रीमेंट करना। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर में छवि को किस द्वारा कागज पर अंतरिक्ष किया जाता है? मतलब लेटर प्रिंटर है, इसमें छवि को किस द्वारा कागज पर अंतरिक्ष किया जाता है? तो डैम पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा, डैम पर किया जाता है। क्या चीज़ पर किया है, डैम पर किया जाता है। किसी स्लाइड में यदि आप एक वृत्ताकार स्लाइड कुछ टेक्स्ट के सामग्री रखना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुनेंगे? मतलब कोई भी आपका वृत्ताकार स्लाइड में अगर टेक्स्ट सामग्री रखना चाहते हैं, कौन सी विकल्प चुनिएगा? तो वर्क मतलब चुनिए, क्या चुनिएगा, वर्ड हट जो है चुनेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा, वर्ड हट जो है चुनेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप MS एक्सेल में
टेक्स्ट बॉक्स के सम्मिलित करना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को सम्मिलित करना चाहते हैं, तो आप क्या उसे आप ब्लैंक्स में पाएंगे, क्या पाएंगे, शेप पाएंगे, क्या पाएंगे, शेप पाएंगे, क्या पाएंगे, तो शेप पाएंगे। पेज पेज प्रेजेंटेशन में एक ही स्लाइड जोड़ने की कई तरीके से निम्नलिखित में से मीनू न्यू स्लाइड का टैब होता है। मतलब प्रेजेंटेशन आप जो दिखा रहे हैं उसमें कोई भी जो मतलब स्लाइड को जोड़ने के लिए तरीका है, जिसमें क्या करेंगे, न्यू स्लाइड को टैब मतलब न्यू स्लाइड मीनू को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो होम से जोड़ेंगे। क्या चीज़ से जोड़ेंगे, होम से जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्कबुक मतलब निम्नलिखित सुरक्षा के लिए वर्कबुक प्रोटेक्शन के सम्मिलित नहीं है। ठीक है, वर्कबुक प्रोटेक्शन के सम्मिलित नहीं है, तो ध्यान रखिए। इन एस्पेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इन एस्पेक्ट डॉक्यूमेंट जो है नहीं है।